अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि एक वीडियो बनानी चाहिए कि जो अप्रैल 2022 के बाद से जो रजीम चेंज के बाद और उनके लाए गए मोहरों की एक जुल्म का जो निज़ाम था वो शुरू हुआ और वो आज तक जारी है। इसमें कोई कमी नहीं आई, चाहे इलेक्शन हो गया, चाहे इलेक्शन की लूटा भी गया, इलेक्शन हो भी गया, चोरी भी कर लिया गया और घुसपैठियों को हुकूमत भी दे दी गई, लेकिन वो जुल्म का निज़ाम जारी है। कि मेरी नज़र पड़ी मलिका बुखारी की ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनकी बड़ी बहन जो हैं वो काफ़ी उनको हार्ट अटैक आया है, वो काफ़ी बुरी हालत में वेंटिलेटर पे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन घुसपैठियों की हुकूमत ने उन पर बैन लगाया हुआ है कि वो मुल्क से बाहर ट्रैवल कर सकें। ये जो इस ट्वीट में और इस ट्वीट में जो जुल्म है, इस ट्वीट के पीछे जो जुल्म है, वो अगर आप कंट्रास्ट करें ना तो कंप्लीट हिपोक्रेसी आपको नज़र आती है कि ये मरियम जो अब इस वक्त जी ख़ातून वज़ीर आला बनी है, पहली बार पंजाब की ख़ातून वज़ीर आला हैं, तो जी ये बहुत रोशन चेहरा है। अब नून लीग जो है वो बड़ी ब्रॉड माइंडेड और बड़ी जो है वो रोशन ख्याल जमात हो गई कि उनकी ख़ातून जो है, उनकी बेटी नून लीग वालों की नवाज शरीफ की बेटी बन गई जी वज़ीर आला। पहले तो आपका मैंडेट ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती के आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं। फ़र्ज़ करें आपने चोरी भी करवा लिया, आप मैंडेट करके चोरी करके आ भी गए, कमाल तो तब होता जब आप किसी वर्कर को बनाते, वज़ीर आला किसी वर्कर को बनाते, ना कि नवाज शरीफ की बेटी को, तो फिर भी बात होती। बहरहाल कंट्रास्ट मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तरफ तो आप बड़ी जी ख़ातून वज़ीर आला हैं, ममता हैं, माँ की हुकूमत आ गई है, आपके जो पेड लिखा रही हैं वो ये कह रहे हैं ये माँ की हुकूमत सिर्फ टिकटॉक तक है। उस माँ की हुकूमत में कहीं ये नज़र आ रहा है कि जेलों में ख़वातीन 11 महीने से हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर 11 माह से वहाँ हैं। सनम जावेद खुद तो उनके हस्बैंड भी, आलिया हमज़ा का क्या कसूर है कि वो इतने जुल्म का शिकार हैं और फिर आपने चुन चुन कर ख़वातीन के मैंडेट पे डाका डाला। जो आपने किसी भी खातून को किसी तरह से असम्बली में नहीं पहुंचने दिया, चाहे वो कमल शौज़ब हों या आलिया हमज़ा का जैसे वो था डॉक्टर यास्मीन राशिद। आपने जो ख़वातीन जीती हुई थी उनको हरवाया, ज़बरदस्ती आपने ये सब कुछ किया। कहाँ आपका रोशन चेहरा? आप क्या समझते हैं ये अवाम को नज़र नहीं आ रहा? अवाम को सब नज़र आ रहा है कि ये जो आप 2 लाख का जूता, 2 लाख का बैग और 2 लाख का कपड़े पहनकर, आप इतनी हैवी प्राइस की चीज़ें पहनकर आप जाती कहाँ हैं? आप उन लोगों को जाके आटा बांटती हैं जिनके पास आटा लेने के पैसे नहीं हैं, और फिर आप उनके सर पे रखवा कर आप अपनी टिकटॉक की वीडियो बनवाती हैं। ऑनेस्टली शर्म का मकाम है। लेकिन आपके लिए तो ये बात कहना भी खुद मुझे ही शर्मिंदगी हो रही है कि मैं किस किस को शर्म दिलाऊंगी। सवाल ये है कि इस रजीम चेंज के पीछे जो लोग बैठे हैं उनको कहीं नज़र आ रहा है कि ये जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म भी होना चाहिए। ये जुल्म की जो काली रात आपने मुसल्लत की है, क्या ये कभी ख़त्म होगी? क्या आप मुसलमान हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आप मौत पर यकीन रखते हैं? क्या आप मरने के बाद के हिसाब पर यकीन रखते हैं? अगर आप यकीन रखते हैं ना तो आप जान लें कि आपका हिसाब होना है और आपने हर जुल्म का हिसाब देना है। आपने जितने इन 2 सालों में जितनी तकालीफ लोगों को दी है, एक एक का हिसाब देना है। जो आपसे पहले ये सब कुछ गंद शुरू करके गए थे वो कहाँ हैं आज? वो कहीं लूर लूर फिरते होंगे, उनको कोई पूछेगा भी नहीं। आप जितनी भी ऊंचे ओहदे पे हों, जितने भी आज अरूज पे हों, जितनी भी आपको ताकत महसूस होती हो इसलिए कि आपके पास इख्तियार, कुर्सी और बहुत सारे लोग हैं अंडर काम करने के लिए, एक वक्त आएगा ये सब नहीं होगा। फिर इस दुनिया में शायद आप, मालूम नहीं, आप हिसाब दे सकेंगे नहीं, क्योंकि भुट्टो को भी सुना है कि 40 साल के बाद कहा गया कि वो ठीक था। पता नहीं इस दुनिया में आपके साथ इंसाफ हो कि नहीं, लेकिन वहाँ तो इंसाफ होगा। वहाँ आप किसको लेकर आएंगे? वहाँ आप किसको कंट्रोल करेंगे? कौन सी अदालत वहाँ आप कंट्रोल कर पाएंगे? कोई थोड़ी सी भी आपके अंदर एक इंसान अपना कोई एहतसाब करता है, अपने आप से बातें करता है,
کوئی تھوڑا سا بھی سینس پریویل ہو تو ان خواتین کو جو جیلوں میں ہیں ان کو جانے دیں۔ عمران خان پر آپ نے 100 مقدمے کیے ہیں، 200 مقدمے، وہ اپنے مقدمے بھگتنے کو تیار ہیں، وہ اپنے مقدمے فیس کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہ سچے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے جھوٹے اور فیک کیسز ہیں، وہ اپنے کیسز فیس کرنے کو تیار ہے۔ لیکن قوم کے لیڈر کو اب جانے دے۔ قوم سوال کرتی ہے کہ ہمارا لیڈر اب کب باہر آئے گا؟ ان کی بیگم کو آپ نے ظلم و ستم کا، ان کی بہنوں کو، ان کے بھانجے کو، یہ آخر کب تک چلے گا؟ آخر آپ کے اندر کہیں کوئی گوشت کا لوتھڑا جسے دل کہتے ہیں وہ ہے کہ مر چکا ہے؟